1966 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, संजीव उद्योग की। और ये कंपनी ऑयल एक्सपेलर्स बनाते हैं हम लोग पिछले 60 साल से, लगभग 60 साल हो चुके हैं। मेरे फादर मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा जी इस कंपनी के मेन मालिक हैं। ठीक है, मैं हिमांशु अरोड़ा और मेरा छोटा भाई मयंक अरोड़ा, हम तीन लोग इस कंपनी को संभालते हैं। कोई अदर ब्रांच नहीं है हमारी, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में। कुछ लोग क्लेम कर देते हैं कि संजीव है, हमारा ब्रांड संजीव है। कुछ लोगों ने संजीव के आगे कुछ वर्ड लगा दिया, वो कहते हैं ये संजीव है। ऐसा नहीं है, संजीव हमारा है और संजीवनी हमारा है। इसके अलावा हमारा किसी ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन कंपनी से मशीन खरीदते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो सही निकले या गलत निकले। लगभग 2000 आज 2022 में हम लोग ने पहली मशीन कोल्ड प्रेस लॉन्च करी थी। ठीक है भाई, चाइना की मशीन है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, खुल के बोलता हूँ मैं। चाइना से मशीन इंपोर्ट करी थी। ठीक है, और उसके बाद इस मशीन को हम लोगों ने रमा करा, 2 में 3 महीने चला कर देखा क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। एक्सपेलर साथ में रख के चलाया इसके, तो हमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। फिर हमने इसको सेल करना शुरू करा। धीरे धीरे मार्केट में हमने बहुत मेहनत करके मार्केट में इसको जो है इसकी जगह दिलाई। आज ये मशीन मार्केट में अपनी 50% जगह ले चुकी है, क्योंकि कस्टमर जो है कंफ्यूजिंग मोड में आ चुका है। आज से 1.5-2 साल पहले कस्टमर कहता था भाई साहब बेकार मशीन है, बिल्कुल नहीं लेंगे। आज कस्टमर कह रहा है भाई साहब एक्सपेलर लूं या कोल्ड प्रेस लूं, तो कस्टमर कंफ्यूजिंग मोड में आ गया। तो 50% जगह मशीन अपनी बना चुकी है। बाकी भाई आप देख रहे हो, हम किसी भी मशीन को बिना चलाए कस्टमर को नहीं देते। अभी मशीन का चैम्बर खोला है, इसकी सेटिंग कर रहे हैं, पूरी नई मशीन है बिल्कुल एकदम। ठीक है, मशीन की सेटिंग कर रहे हैं, ये पेटी रखी है, इसकी पेटी तोड़ के मशीन की सेटिंग कर रहे हैं। चलाकर उसके बाद ही कस्टमर को मशीन देते हैं। इस मशीन को भी अभी खोल रखा था, शाफट निकाल रखी थी, पूरी सेट कर दी। अब इस मशीन को मोटर सेट कर रहे हैं, इस मशीन को भी टेस्ट करेंगे। इसको कर लिया सुबह, अब इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। चारों मशीन को सेट करेंगे। सेट करने के बाद ही कस्टमर को दी जाएगी। कोई ऐसा कस्टमर भी भाई बिना तसल्ली के हम लोग मशीन ही नहीं देते कस्टमर को। कस्टमर चाहे मुझे जो मर्जी कहता है कि भैया मेरी ट्रेन निकल जाएगी, भाई ट्रेन निकल जाएगी तो बाद में ले जाना, कोई बात नहीं। जब तक चलेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। उसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, ऑन कॉल भाई असिस्टेंस है। आसपास की कोई भी लोकेशन पे सर्विस चाहिए तो भाई 2 से 3 दिन में हो सकता है 24 घंटे पहुंच जाए, नहीं तो भाई कम से कम 1 हफ्ते का टाइम आप मान के चलो। आउट स्टेशन में है तो भी मान के चलो 1 हफ्ते के आसपास टाइम लगता है मिस्त्री को पहुंचने के लिए यार। सर ऐसी सर्विस तो मार्केट में कोई नहीं दे रहा, मतलब चेक करवा कर कौन देता है सर? लोग तो पेटी बैग देते हैं, आप कैसे चेक करवा कर देते हैं? भाई ये देखो, ये खल पड़ी है, हजारों रुपए की खल हर साल जो है, हर महीने जो है 1000 रुपए की खल जो है हम लोग मशीनों में जो है टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? कस्टमर को ले जाके मशीन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कोई नेपाल मशीन ले जा रहा, भाई वहां मैकेनिक कैसे जाएगा? 20-20 हजार रुपए लग जाएंगे मैकेनिक के। तो कस्टमर कहता है मुझे समझा दो, आप भाई साहब मशीन खोलकर मशीन बंद करके दिखा दो। मशीन में कोई इसमें 50 तरह का स्पेयर पार्ट नहीं डलता। वर्म है, रिंग है, शाफट है, इसकी सेटिंग समझनी है, दाब की सेटिंग समझनी। जिसने इस दाब की सेटिंग समझ ली भाई, पूरे पूरे साल मशीन नहीं खुलती। मेरा प्लांट लगा हुआ आगरा में, फिरोजाबाद में बड़ा प्लांट लगाया है, 30 HP का प्लांट लगाया है। ठीक है, मल्टीपल मशीन है उसमें, आप जाके देख कर आ सकते हो। उन्होंने 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, मशीन का नट भी नहीं हिलाते अपनी जगह से, बस कपड़ा मारते हैं मशीन में। सर कोल्ड प्रेस मशीन के फायदे क्या क्या है सर? भाई फायदे देखो, एक तो मशीन की फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, सबसे मेन फायदा। आप एक्सपेलर लेते हो या कोई और मशीन लेते हो तो आपको सबसे पहले जमीन में गाड़ना पड़ेगा उसको। भाई इसको गाड़ने की जरूरत नहीं है, जैसी जाएगी वैसी सेट हो जाएगी। दूसरी बात, काली सरसों इसके अंदर पहली बारी में क्रश हो जाती है। पीली में जो समय चल रहा है इस समय भाई, ये नवंबर दिसंबर का, इसमें पीली में मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो 2 बार भी मल्टी कभी कभी डालनी पड़ जाती है। पर अगर मैकेनिक दोबारा जाके सेट कर देगा तो पीली सरसों भी एक बार में बिल्कुल पापड़ निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी उसके अलावा और भी सीड्स, मूंगफली हो गया, गोला हो गया। ठीक है, लगभग अगर मॉइस्चर सही है उसका तो एक बार के अंदर निकल जाता है। सब कुछ, सारा खेल मॉइस्चर का है। अगर ज्यादा मॉइस्चर है, 11-12% का पहुंच गया है, तो भाई मशीन एक बार में नहीं निकाल पाती, क्योंकि तेल और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। पानी जो है, जो मॉइस्चर जो है, वो तेल को निकलने नहीं देता बाहर, तो खल में तेल छोड़ता रहता है बार बार। सर इसमें कौन सा मॉडल आता है सर? भाई इसमें सबसे छोटा मॉडल अभी इस समय अवेलेबल जो है वो 7.5 HP है, ये सामने खड़ा है आपके। ये एक नॉर्मल मॉडल है, ये इसका स्पेशल मॉडल है, बड़ी केतली वाला। दोनों ऑप्शन कस्टमर के पास है। ठीक है, लगभग मान के चलो 10,000 के आसपास का फर्क पड़ता है दोनों मॉडल में। इसके बाद भाई 10 HP का आता है, ये खड़ा मॉडल 10 HP का, फिर आता है 15 HP का, फिर आता है 25 HP का। अभी हम लोग 20 HP का मॉडल भी लॉन्च करेंगे, 5 HP का मॉडल भी लॉन्च करेंगे। सर इसका कैटल देख रहा हूँ काफी डिफरेंट है सर इस मशीन से तो। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई। वो कैसे सर?
भाई ये बेसिकली क्या था, कस्टमर ना जब ये लेते थे ना, देखो इसमें तो क्या है, कस्टमर सिंगल टाइम क्रश करता है, इतना बड़ा मुंह है, कस्टमर ने कहीं भी उठा के डाल दिया, ठीक है ना, सरसों नीचे गिरेगी नहीं। इसके अंदर क्या दिक्कत होती थी कि जब इसका मुंह इतना था तो कस्टमर डाला करता था सरसों, तो आधी सरसों ऊपर जाया करती थी, आधी सरसों नीचे जाया करती थी। तो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स को हमने बना कर दिए, वेल्डिंग से बना के दिए केतली, पर उसके बाद उसमें फिनिशिंग नहीं आती थी। तो भाई इस बार हमने जो है केतली, वो वाली जो गोल केतली है वो छोड़ी थी, बिल्कुल खत्म कर दी। अब हम इस केतली में ही डील करेंगे, हमने कस्टमर्स को ये वाली केतली देनी स्टार्ट कर दी है। सर देखिए, मशीन तो बाहर से इंपोर्ट होती है, तो मेन प्रॉब्लम आ जाती है सर स्पेयर पार्ट की, तो उसके लिए आप क्या हेल्प करते हो सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, प्लस कितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है सर? भाई स्पेयर पार्ट मेरे पास ना बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, मैं आपको सब चीज दिखाता हूँ। एक तो भाई ये स्पेयर पार्ट रखा हुआ है साइड में, एक भाई इस तरीके पेटी में स्पेयर पार्ट आता है, ये देखो, ये सब स्पेयर पार्ट है। ये कोन इसकी घिस जाती है, ये हम लोग बनवाते हैं, बनवा के रखते हैं अपने पास। ये कोन इसकी घिसती है, बड़ी कोन नहीं घिसती, छोटी कोन घिसती है। ये सारा सामान है भाई, ये सब स्पेयर पार्ट है। इसके अलावा ये सारा स्पेयर पार्ट है भाई, रिंग है, वरम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई। देखो ये हाई टेम्पर्ड है। इसमें भाई एक छोटी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बड़ी कंफ्यूजन हो गई भाई, कस्टमर बहुत, देखो क्या है, दो तरीके से माल बिकता है। एक तो कस्टमर को समझा के माल बिकता है, एक कस्टमर को बेवकूफ बना के माल बिकता है। भाई कुछ लोग कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ना एक वरम दिखा देते हैं, ये वाला ऐसा एक वरम, भाई इसको बफिंग करके ही, बफिंग बोलते हैं, ठीक है, कि बफिंग करके रख देते हैं कि ये तो वरम चांदी की तरह चमक रहा है जी, ये तो एसएस का है, और ये वरम लोहे का है, और नेगेटिव कर रहे हैं। भाई यहां से 30-40 किलोमीटर दूर एक कंपनी है, नाम नहीं खोलूंगा किसी का भी, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी एमएस का है। भाई अगर ये एमएस का निकल गया, मशीन फ्री, अगर ये एमएस का निकल गया तो मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 1 रुपया कस्टमर से नहीं लूंगा, अगर इसे एमएस जो है उन्होंने साबित कर दिया तो। वो क्या दिखाता है मैं आपको बताता हूं। ये देखो भाई, ये मशीन से निकली हुई शाफट है, रमा करी हुई शाफट है। बिल्कुल सर। क्या ये एसएस है? नहीं है, अलॉय है। एसएस जिसने लगा दिया मशीन में वो कामयाब मशीन नहीं है। तो किसी ने अगर आपको बोल दिया ना कि एसएस का वरम है, भाई बेवकूफ बना रहा है आपका, उसे खुद नहीं पता। सर एसएस क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बताइए सर। भाई कभी भी किसी मशीन में मिक्स मटेरियल काम नहीं करता। एक्सपेलर के अंदर लोहा लगता है, एमएस लगता है, तो भाई उसके अंदर एसएस का वरम लग ही नहीं सकता जब तक उसके पूरे चैम्बर को एसएस में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। ठीक है, अब भाई मशीन के अंदर शाफट तो अलॉय स्टील की है, ठीक है, रिंग अलॉय की है, तो एसएस कैसे चल जाएगा। अब उससे पूछे कि वरम जी किसका है, वरम एसएस का है जी, रिंग अलॉय की है। अबे भाई कैसे चल जाएगा, पूरा चैम्बर तोड़ तोड़ के फेंक देंगे, 6 महीने वरम निकाल जाए, बहुत बड़ी बात है। सर एसएस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है बाद में। भाई एसएस जो होता है लोहा, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लोहा होता है, ठीक है। अब ये एसएस है, ये एसएस का है, ये एसएस का है भाई, स्टेनलेस स्टील का। भाई स्टेनलेस स्टील से फैंसी आइटम्स बनती हैं, कभी सुना है अलॉय स्टील से फैंसी आइटम्स बनती हैं? नहीं सर। गाड़ी के टायर में अलॉय लगा होता है, अलॉय बोलते हैं ना कि अलॉय अलॉय व्हील है, भाई वो अलॉय स्टील होता है, उसमें एसएस लगा दो। अगर एसएस लग गया ना उसमें, और गाड़ी चला लो आप जो है 2-3 घंटे के लिए, भाई साहब ऐसे गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा बिल्कुल एकदम, कि ऐसा ना हो अलॉय टूट जाए। भाई कल मैं घूम कर आया, ठीक है, गाड़ी मैंने 400 किलोमीटर चलाई कल पूरे दिन, भाई अलॉय जो है बिल्कुल ठंडा का ठंडा रहा। ये क्वालिटी है अलॉय की। एसएस के वरम तो कहीं पूरे हिंदुस्तान में लगते, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भाई। सर क्यों पागल बना रहे हैं फिर कस्टमर को ऐसे? भाई पागल ही बना रहे हैं कस्टमर का, और कस्टमर बेचारा भाई फंस जाता है उनकी बातों में। कस्टमर से कहते हैं कि जी एसएस के वरम लगी हुई मशीन लोगे तो मैं इतने की दूंगा, अलॉय की दोगे तो अरे भाई तुम्हें कुछ पता नहीं इसका मतलब, तुमने मशीन, भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक मशीन का नट नहीं खोल के देखा, पेटी से निकाल के कपड़ा मार के ग्राहक को चिपका देते हैं। ग्राहक पागलों की तरह फोन कर रहा है उसके बाद, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, मिस्त्री नहीं भेजा, भाई साहब ये बताओ, भाई साहब वो बताओ, ठीक है, कस्टमर को जवाब नहीं देते। उसके बाद कस्टमर बोलता है स्पेयर पार्ट। भाई वरम का सेट, मैं देखो रेट नहीं खोलना चाह रहा, कॉम्पिटेटिव मार्केट है भाई, 10 HP के वरम का सेट भाई 40,000 45,000 जो मर्जी मुंह में आए बोल देते हैं भाई। भाई 50,000 बोलते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ डबल के पैसे ले रहे हैं कस्टमर से, पता नहीं क्यों ले रहे हैं भाई। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कस्टमर को भी समझने वाली है। जो मैं अपनी क्लासेस शुरू करूंगा ना भाई, उसमें कस्टमर को एक एक पार्ट की रेट बताऊंगा कि भाई क्या रिपेयर है। कोई वीडियो बना देता है कि भैया 40,000 महीने का खर्चा है, भाई 2 साल में भी अगर 40,000 रुपए लग गए पूरे, तो जो बोलोगे मैं करूंगा, नहीं लगेंगे।
अगर गलती करी तो, अगर गलती कर दी, कोई लोहे का आइटम डाल दिया और चैम्बर टूट गया तो भाई कोई उसकी कोई वो नहीं है। इस तरीके से समझाना चाह रहा हूं कि मशीन चल रही है, बरम और रिंग घिस रहे हैं उसके, 2 साल चला लो भाई, 40,000 तब भी नहीं खर्च होंगे। अब आदमी ने 1 साल में 4 बार लोहे का पीस डाल दिया, 4 बार बरम साथ बदल गए, तो भाई लग जाएंगे, ये तो एक्सपेलर में लग जाएंगे, सब में लग जाएंगे। लगभग 2 से 3 हजार रुपए रोज की कमाई हो सकती है 7.5 HP की मशीन से, ठीक है, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट कम है। आज के टाइम में इंडियन प्लांट्स ऑयल एक्सपेलर्स के जो बंद हो रहे हैं भाई, सबसे बड़ा उसका रीजन जो है लेबर है। भाई लेबर नहीं मिलती, जो लेबर की दिहाड़ी भाई 300, 350, 400 रुपए थी ना भाई कोविड से पहले, भाई आज वो 700-700 रुपए पहुंच चुकी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पहले तेल 80 रुपए बिक रहा था, अब तेल 500 रुपए लीटर बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तेल में कितना बढ़ा हुआ है और लेबर में 50% बढ़ चुकी है। और तेल जो है भाई, तेल कितना बड़ा भाई, 15%, 20%, भाई मालिक के खर्चे कैसे निकाल लेगा? तो उसे उस प्लांट को स्टॉप करना पड़ रहा है कि भाई लेबर अवेलेबल नहीं है, पैसे देने के बाद भी अवेलेबल नहीं है। इसमें लेबर कॉस्ट कम है। इसमें आप 3 मशीनों का बड़ा प्लांट लगाओ जो आपको 1 से 1.5 टन क्रशिंग करेगी, 1 टन के आसपास क्रशिंग करेगी 1 घंटे में। भाई 2 से 3 लेबर प्लांट को चला सकती है बहुत आराम से, 5 लेबर चला लेंगे हद से हद, ठीक है। इतने बड़े आप एक्सपेलर के प्लांट लगा लो भाई, 15-15 लेबर लग रही है, उसके बाद प्लांट नहीं हाथ में आ रहा। 10 बार चेक करे, कोई पैसा नहीं है। मैंने पीछे सुना था एक कंपनी वाला बोल रहा था कस्टमर को कि मशीन चेक करवाऊंगा, सर से चला के देखूंगा, 500 रुपए लूंगा। भाई 5 का नोट पे लूंगा, आदर सम्मान से बिठाऊंगा, चाय पानी भी पिलाऊंगा, ठीक है। और अगर समझ आए तो लेना, अगर नहीं समझ आए तो भाई साहब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा काम मशीन को समझाना है, ठीक है। लेना लेना वो आपकी मर्जी है यार। भाई आप रेलवे स्टेशन पे आ जाओ, पुराने बस अड्डे पे आ जाओ, नए बस अड्डे पे आ जाओ, मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, शहीद सेल, वहां से आपको लड़का पिक कर लेगा, मशीन समझा देगा आके, या मैं समझा दूंगा, मैं अवेलेबल होऊंगा तो, ठीक है। और वापस भी जैसे इज्जत से लाया है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि मशीन अच्छी नहीं लगी, मुझे तो घर जाना है या मुझे छोड़ दो, तो कहेंगे नहीं नहीं जाओ यहाँ से। भाई जैसे लेकर आए वैसे ही इज्जत के साथ हाथ जोड़ के छोड़ कर आएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। ये कंपनी की तरफ से फैसिलिटी है, कंपनी की तरफ से फैसिलिटी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं खुद चला जाता हूँ भाई लेने, कभी कस्टमर बोलते हैं हम 4 लोग हैं, मैं खुद गाड़ी लेके चला जाता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा यार। लोग समझाते नहीं है, कस्टमर को नेगेटिव करने में लगे पड़े हैं। बुरी है, क्यों बुरी है? कोई आपको अगर कह रहा है ना भाई कि कोल्ड प्रेस अच्छी नहीं है, तो जो कह रहा है उससे बोलो ये पड़ा पन्ना 10 पॉइंट लिखवा के दे, और 10 पॉइंट मुझसे पूछ लो भाई, ठीक है। वो 10 क्या, वो 2 पॉइंट नहीं लिख पाएगा, क्यों बुरी है? कारण तो बताओ इसके पीछे। जानकारी नहीं है सर उनको पूरी। भाई कुछ नहीं पता लोगों को। लोग हमारे दिक्कत थोड़ी हमारे देश में क्या है कि भाई अफवाहें इतनी फैलाते हैं, ठीक है। जिसकी मशीन चल रही है उसने बोल दिया यार ये मशीन चल रही है यार, और इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसने इतनी बात, भले उसकी दिक्कत 2 दिन बाद दूर हो गई, जिसने सुनी है वो कहेगा अरे भाई साहब कोल्ड प्रेस मशीन तो बेकार है, तीसरा बोलेगा अरे कंपनी चोर है, चौथा बोलेगा भाई साहब चाइना का माल है। तो क्या होगा भाई, उस बेचारे की जो दिक्कत थी वो 2 दिन में दूर कर दी कंपनी ने, चाहे मैं हूं या कोई भी कंपनी हो। भाई मेरे ये वीडियो बनाने का माध्यम, मेरा खुद का माल बेचने का तो है ही है, हर आदमी का होता है। दूसरा मेरा माध्यम क्या है कि कोल्ड प्रेस मशीन को हिंदुस्तान में जो है उसकी जगह दी जाए, और ये जगह भाई हम दिलवा के रहेंगे। मैं हूं और कंपनीज हैं भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेहनत, कुछ डीलर्स हैं भाई वो मशीन को पेटी खोल के दे रहे हैं, पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं भाई जो सच में कस्टमर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, कस्टमर को बहुत अच्छी मशीन दे रही है। नाम किसी का देखो लूंगा नहीं भाई, आप सब लोग जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुराने लोग हैं, ठीक है, हम बहुत पुराने आदमी है भाई, हम गारंटी ले रहे हैं, और भी कंपनी। कोई इंसान, कोई बंदा घर बैठा हो और उसे लग रहा हो कि भाई मेरे यहाँ मशीनें बहुत लगी है, मुझे काम सीखना चाहिए, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे पास आ जाए, यहाँ रह ले, 2 दिन में मशीन सिखा दूंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर करूंगा कि भाई तू मशीन मेरी ही ठीक करेगा, मैं काम नहीं दूंगा तो जो मर्जी कर, अगर मैं तेरे को रेगुलर काम देता रहूंगा तो मेरा काम करना पड़ेगा।